हेलो डियर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में, जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बार बार आता है। उस पर सवाल आप बहुत ही कम समय में, अगर सवाल आपका कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड भी दे, तो उससे यूज से आप कम से कम समय में क्या करेंगे, सवाल को सोल्व कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमें ट्रिपलेट याद नहीं रहता है, तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का जो ट्रिपलेट बनता है, जिसे हिंदी में पाइथागोरस ट्रिक बोला जाता है, उसका यूज करके हम सवालों को कैसे कम समय में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग पता करते हैं कि ट्रिपलेट जो हमारा होगा वो कैसे निकलेगा। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, देखिए ट्रिपलेट दो टाइप के होंगे। पहला होगा इवन नंबर के लिए, दूसरा होगा ऑड नंबर के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले ऑड नंबर के लिए। किसके? फॉर ऑड नंबर, फॉर ऑड नंबर बात करेंगे हम ऑड नंबर के लिए। देखिए ट्रिपलेट इसी को कहते हैं, आप अगर आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस ने अपना थ्योरम जो दिया था, क्या दिए थे, एक समकोण त्रिभुज में, राइट ट्रायंगल में, कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो h का स्क्वायर करने पे p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का क्या होना चाहिए, बराबर आ जाए। ऐसा कोई नंबर आप सोचिए, वो हमारा ट्रिपलेट कहलाएगा। मान लीजिए h के जगह पे हम 5 रख दिए, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। इधर p के जगह पे मान लीजिए मैंने 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर, इसके जगह पर मैंने 4 रख दिया b के जगह पे, तो कितना हो गया, 9 और 16, टोटल कितना हो गया, 25। और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 आ गया। तो ये 3, 4, 5 क्या होंगे, हमारे ट्रिपलेट कहलाएंगे। ठीक, तो हम बात करते हैं ऑड नंबर। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होगा जो स्टार्ट करेंगे ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट हमारा जब भी आएगा वो रूट में नहीं होना चाहिए। रूट वाले नंबर का ट्रिपलेट हम लोग फाइंड नहीं कर रहे हैं। वैसा नंबर जो रूट में ना हो, उसकी ट्रिपलेट की मैं बारे में बात कर रहा हूँ। रूट वाले नंबर का भी ट्रिपलेट बनता है, लेकिन उसका हमको नहीं देखना है हमें। तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होगा, जो 1 से स्टार्ट हो, 2, 3। 1 को लेंगे तो ट्रिपलेट नहीं बनेगा, 2 को लेंगे भी तो ट्रिपलेट नहीं बनेगा। इसलिए सबसे छोटा नंबर जो ऑड में होगा वो कितना से, n बराबर हम कह सकते हैं कि 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, डॉट डॉट ऐसे जाएगा n का मान। ठीक, तो हमने क्या लिया है, n बराबर 3 लिया, n बराबर 3। हमको क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर कर देना है। 3 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। कितना आ जाएगा, 9। ठीक, इस 9 का आधा करना है, लेकिन आधा करने से पहले हम इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। अगर आप 9 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, ध्यान से देखना। अगर आप 9 में से 1 घटाते हो तो 8 बचेगा। 9 में से घटाते हो तो 8। 8 का अगर हाफ करते हो तो कितना आएगा, आधा करोगे मतलब 2 से भाग देते हो तो 4 आएगा। तो इसके पहला ट्रिपलेट जो बना वो क्या बनेगा, 4। दूसरा ट्रिपलेट के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। दूसरा ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, तो 5। तो आप देख लो, हमको क्या करना है कि पहले कोई नंबर लेना है ऑड नंबर, उसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से 1 घटा देना है, और घटाने के बाद आपको क्या कर देना है, आधा कर देना है। जब आधा करेंगे तो वो आधा जो होगा वो पहला ट्रिपलेट हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ट्रिपलेट हो जाएगा। और उसके बाद जो आधा आया है उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो दूसरा ट्रिपलेट निकल जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 3, 4, 5 ये हमारे क्या होंगे, तो ट्रिपलेट कहलाएंगे। 3, 4, 5 क्या होंगे, तो पहला ऑड नंबर का पहला ट्रिपलेट 3, 4, 5 यही है। सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या है, 3, 4, 5। ठीक, मान लीजिए और हम नंबर लेते हैं। ठीक है, 5 की बात कर लेते हैं। चलिए, n बराबर हमने 5 लिया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर आप करते हो तो 25 आएगा। 25 में हमने क्या किया था, 1 घटा देना है। 1 घटाने के बाद क्या आएगा, बताओ। 1 अगर आप घटाते हो तो क्या आएगा, 1 घटाओगे तो 24 आएगा। 25 में घटाओगे तो कितना होगा, 24। और 24 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना हो गया, 12। और 12 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 13। बस यही काम करना है। मान लीजिए n बराबर आप क्या ले लेते हैं,
5 के बाद 7 आपने लिया, ठीक। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा तो 49। 49 में एक आपको घटा देना है, 49 में एक करिए आप घटाइए तो कितना हुआ 48। 48 को आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए 49 जो आया इसमें एक घटाइए तो कितना होगा 48। 48 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 24। तो आपका दूसरा ट्रिपलेट हो गया 24। तीसरा ट्रिपलेट के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 में बस एक को जोड़ दीजिए आप तो क्या हो जाएगा 25। ये आपका तीसरा ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम ऑड नंबर के लिए कोई भी ट्रिपलेट क्या करेंगे, आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा ट्रिपलेट क्या बना, एक 5 बना पहला, दूसरा 12 बना और तीसरा 13 बना। आपको ये सब याद रखना है। यहाँ ट्रिपलेट जो बनेगा हमारा क्या बनेगा 7, 24, 25, ये हमारा ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। चलिए n बराबर मान लीजिए हम 9 लेते हैं, 7 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा 9। 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 81। 81 में एक घटा दो आप तो कितना आएगा भाई 9 का अगर आप स्क्वायर करते हो, 9 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 81। 81 का आप हाफ कर दो, 81 का मतलब 81 आया, इसमें से एक घटा कर हाफ करो तो 81 में एक घटाओ तो कितना बचेगा 80। 80 का आधा करोगे तो कितना बचेगा 40। इसका मतलब एक दूसरा ट्रिपलेट 40 हो गया। तो तीसरा ट्रिपलेट क्या होगा, एक जोड़ देंगे हम तो 41। तो इसका मतलब हमें ये मिला ट्रिपलेट जो मिला 9, 40, 41, ये हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए, लास्ट कंसेप्ट है, समझ लीजिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें, अब इसका हम फार्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए हम फार्मूला कुछ आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। फार्मूला याद रखिए, इसका फार्मूला क्या बनेगा, अगर लेट हम मान लेते हैं कि पहला ट्रिपलेट फर्स्ट ट्रिपलेट हमारा क्या है, ट्रिपलेट बराबर x। मैंने मान लिया कि पहला ट्रिपलेट हमारा क्या है x है, तो सेकेंड ट्रिपलेट क्या होगा, अब बताओ सेकेंड ट्रिपलेट के लिए आप क्या कर रहे हो, x का होल स्क्वायर कर रहे हो आप, देख लो स्टेप में x का क्या कर रहे हो आप होल स्क्वायर। देखो ना ट्रिपलेट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं x का होल स्क्वायर करने के बाद इसमें से आप एक घटा रहे हो, क्या कर रहे हो आप एक घटा रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो हाफ कर रहे हो। बस भाई आप यही ना कर रहे हो, देख लो जैसे मैंने 7 लिया तो 7 का होल स्क्वायर किया, इसमें से एक घटाया, 49 आया तो एक घटाया और 2 से भाग किया तो सेकेंड ट्रिपलेट निकल गया। इसी प्रकार से थर्ड ट्रिपलेट आपको कहें तो क्या होगा, थर्ड वाला ट्रिपलेट अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इतना तो अपने करेंगे, सेकेंड ट्रिपलेट तक तो काम करना ही करना है आपको, x² - 1/2, उसके बाद क्या कर देना है +1 जोड़ देना है। तो अब इसका एलसीएम अगर लेकर करोगे बाबू तो फाइनली क्या मिलेगा आपको x² - 1, ये प्लस क्या हो जाएगा 2/2। तो फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आएगा ये घट जाएगा तो क्या मिलेगा x² + 1 / 2। आपको ये आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर आपको कोई नंबर दे डायरेक्टली आप इसी पर रख लोगे। मान लो मैंने 3 दिया तो फर्स्ट ट्रिपलेट हमारा x के जगह पे क्या हो जाता, अगर इस पर आप चेक करना चाहो तो मान लीजिए हम दूसरा ले लेते हैं, देख लीजिए 9 का लिए है ना, 9 के बाद 11 आएगा, चलिए मैंने 11 लिख लिया तो फर्स्ट वाला ट्रिपलेट मेरा कितना हुआ 11। मैं सेकेंड वाले ट्रिपलेट की बात करूं तो सेकेंड का फार्मूला क्या है, 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 121। 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 - 1 / 2। 121 में से एक घट जाएगा तो 120 होगा। जब 120 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 120/2 = 60। क्या निकल कर आ गया 60 आ गया। दूसरा ट्रिपलेट क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या दिया है देख लीजिए, x के जगह पे कितना दिया है बाबू हमको 11 का होल स्क्वायर। तीसरा अगर ट्रिपलेट लिखते हो तो क्या लिखोगे x के जगह पे 11 का होल स्क्वायर +1 / 2। अब बताओ 121 होगा, +1 जोड़ दोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, ये टोटल आपका निकल कर आ जाएगा 122 बटा में कितना 2 = 61 हो जाएगा।
तो आप चाहो तो डायरेक्टली फार्मूला पे भी सोल्व करके आप निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला है, आपको नोट कर लेना है। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि फर्स्ट ट्रिपलेट का फार्मूला ये है, ये वाला आपका सेकेंड ट्रिपलेट का फार्मूला है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, ये आपको याद रखना है। थर्ड ट्रिपलेट यहाँ से निकलेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।